देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन 1/cos x + a इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना। तो देखो इसमें नीचे क्या है, यहाँ पर एक में कोस आ रहा है एक में साइन आ रहा, तो फिर क्या करेंगे हम इसमें इसमें कोस a माइनस बी से गुणा और भाग करेंगे। जिससे भाग करेंगे उसे तो बाहर रख लेंगे, कोस a माइनस बी, और जिस तक गुणा करेंगे उसे हम अंदर गुणा कर लेंगे यहाँ पर कोस a माइनस बी, और फिर इसे जब लिखेंगे कोस x प्लस a इंटू साइन x प्लस बी। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात नोट करने वाली है कि नीचे ना x प्लस a है और x माइनस x प्लस b है। तो ये जो a माइनस b है इसके अंदर हमने क्या करना, x को जोड़ना और x को घटाना। तो देखो हम क्या करेंगे, x को जोड़ लिया a के साथ में और x को घटा लिया b के साथ में, ऐसे लिख लिया। a माइनस बी है, a ये रहा और माइनस बी ये रहा, इसमें x जोड़ा ये रहा और x घटाया ये रहा। अब क्या करेंगे उसके बाद में फिर पेयर बनाओगे। देखो तो x प्लस a का पेयर ये बन गया और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो x प्लस b का पेयर ये बन गया। अब ध्यान से देखो इसमें भी x प्लस a है और इसमें x प्लस b है, समझ में आ गया। तो ये जो a माइनस बी है इसके सर्वक है ये पुट करेंगे, ये वाला पार्ट एज चलता रहेगा सही। 1/cos a माइनस बी इंटीग्रेशन कोस, अब यहाँ क्या करेंगे x प्लस a माइनस x प्लस b लिखेंगे। ये कहाँ से लिखा, इसके स्थान पे ये वाली वैल्यू ये पुट कर दी, आ गया। अब ये क्या बनेगा, ये बन गया a और ये बन गया b, समझ में आ गया। और ये फॉर्म ये अब नीचे वाला पार्ट हम एज उतार लेंगे, x प्लस a इंटू साइन x प्लस b और साथ में dx ये रहा। और ये जो पार्ट बना ये वाला, इसमें फार्मूला लगेगा cos a माइनस बी का, और cos a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, वो होता है आपका cos a cos b, माइनस है तो प्लस हो जाएगा sin a sin b, sin a sin b, ये वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला फार्मूला इसमें लगा दो यहाँ पे, तो ये जाएगा आपका 1/cos a माइनस बी, तो जोगा तो इंटीग्रेशन यहाँ फार्मूला लगा दो cos a cos b, यानी कि a कौन है x प्लस a इंटू cos b कौन है x प्लस b, और माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर sin a sin b, sin a कौन है x प्लस a इंटू sin b कौन है x प्लस b। इतना काम कर दिया। अब ये नीचे पार्ट रख, बटे में जो पार्ट ये रखा sin x प्लस a cos x प्लस a इंटू sin x प्लस b, ये वाला पार्ट इन दोनों के बटे में अलग अलग रख देंगे, मतलब इसके बटे में भी अलग कर देंगे क्योंकि ये राइट खींचने की हमने। तो हम ये वाला पार्ट जब अलग रखेंगे तो दोनों के बटे में अलग अलग रख देंगे, cos x प्लस a इंटू साइन x प्लस b, और इसके बटे में भी अलग कर देंगे cos x प्लस a इंटू साइन x प्लस b, ये कर दिया। अब इससे क्या फायदा होगा, देखो x प्लस a से x प्लस a कैंसिल होगा यहाँ पे, और यहाँ पर sin x प्लस b से x प्लस b कैंसिल होगा, और dx आपका एज चली रहा, ये आगे देखना है 1/cos a माइनस b इंटीग्रेशन। अब यहाँ क्या बचेगा cos अपॉन साइन, cos x प्लस b अपॉन साइन x प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cot x प्लस b, और फिर प्लस लगाएंगे। जब प्लस लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ना अब समाकलन अलग अलग करेंगे, ऐसे इंटीग्रेशन लगाऊंगा यहाँ पर sin x प्लस a अपॉन cos x प्लस a कितना हो जाएगा tan x प्लस a, ये आ गया tan x प्लस a और dx। ये बात समझ में आई यहाँ तक, कोई डाउट? आप क्या करेंगे इसमें, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/cos a माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन cot x प्लस b और प्लस 1/cos, या हम डायरेक्ट भी देखो वहां से बाहर रखा ना, हम डायरेक्ट भी कर सके ऐसे a माइनस बी इंटीग्रेशन tan x प्लस a और dx।
अब इसके फार्मूले पुट कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा आपका 1 कोस ए माइनस बी, और कोट एक्स प्लस बी का समाकलन कितना होगा, log साइन एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा आपका log साइन एक्स प्लस बी, और प्लस 1 कोस ए माइनस बी, और tan एक्स प्लस ए का समाकलन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाई sec, ये हो जाएगा log sec एक्स प्लस बी, log sec एक्स प्लस बी, ए है ना ए, और इंटू यहां पर आ जाएगा आपका एक क्वेश्चन सी, और ये आपका आंसर।